हेलो दोस्तों, कुमार जी के जीएस यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी से संबंधित टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है उच्च न्यायालय, जिसे अंग्रेजी में हाई कोर्ट के नाम से भी बोलते हैं। दोस्तों, एग्जाम में इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज की क्लास में हम लोग इस टॉपिक से 50 क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो एग्जाम में अब तक सबसे ज़्यादा और बार बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, इसलिए सभी प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए टॉपिक वाइज क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? सही बताएंगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली का जो है अपना उच्च न्यायालय है। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से जानते होंगे तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो दोस्तों, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है वो किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड राज्य का जो है अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, दादर एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है? तो जल्दी से जल्दी बताइए फ्रेंड्स कि दादर एवं नागर हवेली जो है वो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बम्बई उच्च न्यायालय। बम्बई उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है दादर एवं नागर हवेली। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकार का संरक्षण जो है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखेंगे इस सवाल को। क्या कह रहा है प्रश्न, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो जल्दी से जल्दी आप लोग बताएंगे दोस्तों कि भारत में जो है वो कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 25। भारत में जो है कुल वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो सबसे कम है। तो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सिक्किम उच्च न्यायालय। भारत के जो है वो सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो सबसे कम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला सवाल है, भारत के 25 उच्च न्यायालयों की में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है तेलंगाना उच्च न्यायालय। तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो सबसे बाद में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालयों की स्थापना किए गए थे? तो किस अधिनियम के द्वारा फ्रेंड्स बम्बई, कलकत्ता, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किए गए थे? तो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जो है वो कलकत्ता, मद्रास, बम्बई के उच्च न्यायालय की स्थापना किए गए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। 11वां प्रश्न है, क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जबलपुर। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में स्थित है। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी इसका जवाब देंगे। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एर्नाकुलम में। एर्नाकुलम में जो है वो केरल का उच्च न्यायालय स्थित है। दोस्तों, आपको हमारे वीडियो और इस चैनल के माध्यम से दिए जाने वाले क्लास के वीडियो आपको कैसे लगते हैं इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सिंपल था, इसे आप याद रखिएगा।
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार भी पूछा गया है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स जो है वो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होगा आप लोगों को बताना है। तो देखिए सही जवाब जो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1916 हो जाएगा, यानी कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1916 में हुई थी, याद रखेंगे। भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी लीला सेठ। लीला सेठ जो है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानपुंज है, यह कथन किसने दिया। तो दोस्तों यह कथन किसने दिया कि भारत में चलित न्यायालय इनका मानपुंज है। तो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कथन दिया था कि भारत में चलित न्यायालय इनका मानपुंज है। 16वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। सही आंसर है ऑप्शन बी 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो ऑप्शन बी 62 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये तीनों याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो कौन सा जो निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय है वो एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुवाहाटी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है वो एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है। सही आंसर है ऑप्शन बी अधीनस्थ न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति जो है वो किसके अंतर्गत आता है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इन सभी के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति आता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी संसद द्वारा कानून बनाकर। संसद द्वारा कानून बनाकर दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के जो है वो क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार वो है वो किसे है। तो चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी संसद। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार जो है वो संसद को है, याद रखेंगे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय क्या है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय क्या है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले भी एग्जाम में ये पूछे जा सकता है, तो जल्दी से जल्दी जवाब देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है वह भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है। सही आंसर है ऑप्शन ए नैनीताल में। नैनीताल में दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है, तो नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, याद रखेंगे। 25वां प्रश्न है, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। सही आंसर है ऑप्शन डी केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। लक्षद्वीप संघ केंद्र शासित प्रदेश जो है वो केरल उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है। सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दिए गए ऑप्शन के अनुसार इनमें से किसी में भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हम लोगों को गलत वाला ऑप्शन ढूंढना है। एक तरफ उच्च न्यायालय दिया गया है और दूसरी तरफ मुख्य खंडपीठ। तो देखिए ऑप्शन में डी में दिया गया है केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम, बिल्कुल सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, ये भी सही है। और ऑप्शन ए में है कर्नाटक उच्च न्यायालय बंगलौर, सही है। लेकिन ऑप्शन बी जो है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल, ये ऑप्शन गलत है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भोपाल में नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है वो जबलपुर में है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अन्ना चंडी। अन्ना चंडी जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है। किस पद पर, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं लेकिन केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी 4। भारत के 4 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं जिसमें एक भी केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 1098। देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति जो है वो 1098 है। अगला प्रश्न है किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि किसी राज्य के जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन या भत्ते बोल सकते हैं कि वो किस निधि पर भारित होता है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। किस पर, तो संचित निधि पर। अगला प्रश्न है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी कलकत्ता उच्च न्यायालय। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। 33वां प्रश्न है नव सृजित उच्च न्यायालय है, यानी कि नया उच्च न्यायालय इन चारों ऑप्शन में से दिए गए कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन बी मेघालय मणिपुर त्रिपुरा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है फ्रेंड्स मेघालय मणिपुर त्रिपुरा जो है नवसृजित उच्च न्यायालय है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है। सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो भारत में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है राज्यपाल के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बम्बई उच्च न्यायालय। गोवा जो है बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, यानी कि किन दो राज्यों का जो है वो एक ही न्यायालय है। सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र व गोवा। महाराष्ट्र व गोवा का जो है वो साझा उच्च न्यायालय है, यानी कि एक ही उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है। सही आंसर है ऑप्शन डी 2,50,000 और 2,25,000 जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह वेतन मिलता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कटक में। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय जो है वो कटक में स्थित है। कुल संघ शासित क्षेत्रों में से मात्र एक में ही उसका अपना न्यायालय है। यह संघ शासित क्षेत्र है, यानी कि वह कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली।
कुल केंद्र शासित क्षेत्रों में से मात्र दिल्ली का ही जो है वो एक अपना उच्च न्यायालय है, ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त द्वारा, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार, असमर्था प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति को। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार जो है वो भारत के राष्ट्रपति को है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स। क्या पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय के जो है वो किस पद पर? तो मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लीला सेठ। मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जो है वो लीला सेठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था, तो भारत में जो है उच्च न्यायालय सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में। बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में जो है वो भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है वो एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया फ्रेंड्स, इसको आप याद रखेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इंपॉर्टेंट है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रांची। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो रांची में की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों का इस टॉपिक से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट याद हो गए होंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आपने इस टॉपिक के सारे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट याद कर लिए हैं तो आपको एग्जाम में इस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि ये जो भी मैंने प्रश्न कराए हैं वो पिछले एग्जाम में सबसे ज़्यादा और बहुत बार बार पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।